में 11 दिसंबर तय करेगा कि किस पार्टी का मंडल बनता है और किसका नहीं। लेकिन फिलहाल वहाँ की जनता क्या सोचती है और उम्मीदवार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जानने के लिए निकलेगा ऑटो में रिपोर्टर। तो आइए चलिए मेरे साथ जोबनेर। पेपर 10% भी नहीं है ट्रैफिक, ये देखो पीछे भी जाम लग जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। ये जोबनेर है, नगर पालिका जोबनेर। जी हाँ, 20 सीटों की लड़ाई है और इन सीटों पर क्या कुछ किया पार्षदों ने, उसका ये नमूना आप देख सकते हैं। हम जिस ऑटो में सफ़र कर रहे हैं उसका बाजार से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए आगे हम बढ़ते हैं और उससे पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल है सर। बाबूलाल जी, एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण बहुत है, भीड़ भी बहुत है यहाँ पे। बहुत भीड़ है साहब, बहुत एक एक घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या वजह रहती है, क्यों जाम हो जाता है? ये रास्ते सकड़े हैं, ये कर रखे हैं इन्होंने कब्जे अवैध। क्या अतिक्रमण कर रखे हैं? क्या अतिक्रमण कर रखे हैं? ये पुराने टाइम के है जो ट्रैफिक ज़्यादा है, मामूर का ट्रैफिक इधर से निकलता है। एम्बुलेंस वगैरह जो आते हैं ना पेशेंट, वो सब यही रास्ता है इधर से। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, आधा घंटा मरीज परेशान हो जाता है। अच्छा, फिर वोट दिया है जिन लोगों को, वो कुछ न्याय नहीं कर रहे क्या? वो सब अपने इस टाइम पे आते हैं, बाद में कोई नहीं ध्यान देता, सब अपने अपने घूमते हैं। आइए, ये लोग बैठे ना परेशान हो रहे हैं, इनको बैठने की जगह नहीं है। बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत अतिक्रमण है जी। हाँ, और ये हम आप पहुँचे हैं जोबनेर के गांधी चौक पर। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारा ये ऑटो यहाँ पर है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जोबनेर में क्या हालात हैं, किस तरह के हालातों से लोग दो चार रहते हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये जो सड़क है अमूमन ये जाम की जद में रहती है, क्योंकि यहाँ से दो गाड़ियों का एक साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, भारी वाहन निकलते हैं, कई बार बसें निकलती हैं, जाम लग जाता है। और 20 सीटों की लड़ाई है जहाँ पर 11 तारीख को मतदान होना है। लेकिन क्या कुछ स्थिति है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरफ हम जब आगे बढ़ेंगे लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेतरतीब वाहन इधर उधर खड़े हो जाते हैं, रेलमपेल वाहनों की रहती है, सड़क कभी खाली नहीं रहती, बहुत मुश्किलें आती हैं यहाँ से निकलने में। ऐसे में सीट निकलने में पार्षदों को कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या उनके लिए चुनौतियाँ रहेंगी, ये बात करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गजानन चावला। गजानन जी, जोबनेर और दिक्कत दोनों एक ही है? हाँ जी। कैसे? दिक्कत ये है तो यहाँ पे न तो कोई ट्रैफिक वाला रहता है। हाँ। और जाम तो 3-3 4-4 घंटा जाम लग जाता है। हाँ। नगर पालिका वाले पूरी नगर पालिका में 5 रुपए रसीद है, यहाँ 20 रुपए लेते हैं, फिर भी नहीं दाप। हाँ। ये बात बड़ी दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, भारी वाहन फंस जाते हैं, मैंने देखा। रास्ते के क्या हालात हैं? रास्ता बहुत, ये खंबा है, ये खंबा गया कई बार तो ट्रक है ना, ट्रक फंस जाते हैं यहाँ पे। हाँ। आके अच्छा। तो कोई भी सामान होता है बिखर जाता है। हाँ। ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो तारों का तो बड़ा जंजाल यहाँ दिख रहा है पूरे खंबे के खंबा है ऊपर। ना पास में, इसका बहुत ज्यादा है। हाँ। 2 गाड़ी आ गई बराबर में, तो वापसी क्या है कि गाड़ी का कोई भी सामान होगा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा, लोग भी गाड़ी इधर उधर खड़ी कर देते हैं। लोग बाग तो बोलते हैं भाई साइड में लगाओ, लेकिन कोई नहीं लगाते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये क्या चले जाते हैं। अच्छा, तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रहता है? कोई नहीं रहता है यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा। पुलिस वाला। तो फिर तो मार्केट में आपको भी, दुकानदारों को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, कई गाड़ी वाले घुमाने के चक्कर में हमारे ये तोड़ जाते हैं, वो कर देते हैं, क्या करें, सामान भी डूब जाता है। अच्छा, चुनाव अभी नज़दीक है, कितनी सीटें आपके यहाँ पे? यहाँ पे 20 सीट है। 20 सीटें हैं, लेकिन पार्षद क्या न्याय नहीं करते क्या? कोई नहीं करते, सब अपना अपना घर बनाते हैं पार्षद तो। कोई किसी को ही नोच लो, कोई सा भी सही नहीं है भाई। एक तो ये तो सही आया है यहाँ पे। एक भी सही नहीं है। 20 के 20 में ये बता रहे हैं कि एक भी सही नहीं है। कितने सही है नहीं है इनसे पूछते हैं। क्या लगता है किस तरह के आपके यहाँ पार्षद जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? काम करने वाले तो करते ही हैं, ऐसी बात थोड़ी ना मैं काम नहीं करते, पर ये है कि सुनाई नहीं करते यहाँ पे हर ये नहीं, ऐसे ही है थोड़ा माहौल। भैया क्या नाम आपका? किशन कुमार। किशन जी, क्या लगता है अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, काम हुए नहीं हुए, क्या उम्मीदों के साथ आप वोट करेंगे? काम तो फिलहाल हो ही रहे हैं, काम की ऐसी नहीं है, लेकिन साफ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, पहली बात। अच्छा।
जैसे टॉयलेट वगैरह है, इनकी भी सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, नहीं है। और ट्रैफिक का सबसे बड़ा मामला है, अतिक्रमण हो रखा है, बहुत खतरनाक है। कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। अच्छा, मैंने देखा कुछ महिलाएं यहाँ बाहर खड़ी थी, उनके बैठने तक की जगह नहीं है, कोई स्टैंड यहाँ पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ना तो छाया में कोई रुकने की व्यवस्था है, ना और कुछ व्यवस्था है। सार्वजनिक शौचालय भी शायद नजर नहीं आता है यहाँ। सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन उसकी ठीक से सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, बदबू मारता है, भयंकर बदबू मारता जा है। नहीं सकता आदमी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सार्वजनिक शौचालय नजर भी नहीं आता, और यहाँ पे जो पानी पीने की प्याऊ है ना, वो भी नजर नहीं आती, उसके चारों तरफ ठेले लगे हुए हैं। तो यहाँ तो नगर पालिका का दफ्तर ही नजर नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हो, नगर पालिका नजर नहीं आती, सिर्फ ठेले ठेले नजर आते हैं। और लॉकडाउन की टाइम क्या हुआ, जो आटा आया था ना, आटा, उसको भी लोग बाग चुप, मतलब खुद ही खा के बाटियां बना के। खुद ही खा के, उसके एक दो वीडियो पे आया था मोबाइल पे। अच्छा, तो गरीबों का तो मतलब गला घोटा जा रहा है। गांधी जी की हालत ये है कि ये सब्जी बेचेंगे, गांधी जी गांधी जी नजर ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बेचेंगे, ये भी हालत खराब है इनकी भी। अच्छा, नगर पालिका कार्यालय देख लो आप, नजर ही नहीं आता। कुछ नहीं है, बंद है। बंद है। और कहीं भी आप देख लो अतिक्रमण, अंदर आप गली में जाओगे, पूरा गली ब्लॉक है। जो बेचारे 10-10 हजार 15-15 हजार दुकान किराया दे रहे हैं ना, उनकी हालत ये है कि वो गिराई खड़ा नहीं रह सकता। अच्छा, बहुत बुरी हालत है बाजार की। और नगर पालिका में जो भी पार्षद गण आते हैं, चेयरमैन आते हैं, सब अपने हित की और अपने पेट की सोचते हैं। कितनी सीट है यहाँ पे? यहाँ पे 20 है। अच्छा, 20 के 20 ही ऐसे हैं। 20 की बेस ऐसे तो नहीं है, लेकिन जो सीट मिल जाती है ना, उसका आनंद लेते हैं। अच्छा, फिर जनता कहीं भी जाओ, जनता जाए भाड़ में, अपना पेट भरना चाहिए, ये हालत है यहाँ की। अपना काम जनता, भाड़ में जाओ जनता। जनता मरो। वोटों की वक्त आ गया ना, तब तो काका जी बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, दारू पिलाते हैं, दारू बांटते हैं। अच्छा, क्या बात है, दारू बांटी जाती है। बाटी हमारा 1 2 3 4 5 वार्ड थे, ओहो, इसमें कभी दारू बढ़ती नहीं थी। अच्छा, इस बार दारू बढ़ रही है। ये देखिए, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, लेकिन वोट भी फिर आप देते हो। तो वोट तो देना है, किसी को देना है वोट तो। दारू बांटेगा उसको देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पीने जो दारू जिसकी पीता है ना, वो वोट उसको देता भी नहीं है। पानी बांटने की जरूरत है और दारू बांटी जा रही है। दारू बांटी जा रही है। जो सुविधा की जरूरत है, वहाँ ये ऐसा उल्टा काम कर रहा है। सांडों की लड़ाई होती है यहाँ पे, मतलब नुकसान होता है, जनहानि होती है, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, कई बातें। ये मंजर है, देखिए ये मंजर है, शराब बांटी जाती है, आवारा पशु घूमते हैं, और भी कुछ लोग हैं, इधर चलते हैं, इस तरफ जरा बातचीत करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? राजेश कटीक। राजेश जी, मास्क कहाँ है? मास्क सर अभी दौड़ने गया। तो अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि अब तो चुनाव आ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हो इस तरह। नहीं नहीं, माहौल बढ़िया है अपना तो। क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे परेशानी, जाम लगता है बहुत ज्यादा, अच्छा, और वो ठेले वाले परेशान करते हैं, अच्छा, और तो बस बढ़िया है। अच्छा। सर एक चीज बताइए, आप मास्क तो लगा लीजिए, कम से कम अपना तो ध्यान रखिए। अपने पास तो ये मास्क से करीब है, ये लगा देखो। लो, ये लगा लो। अभी ये कैसे लगा है, ये गंदा है। चलिए, ये इस तरह के लोग हैं जो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह की जाम की तस्वीरें होती हैं, बेतरतीब गाड़ियाँ लगती हैं, और ना शौचालय कहीं नज़र आता है, ना नगर पालिका का दफ्तर नज़र आता है। नज़र आती हैं तो सिर्फ समस्याएं नज़र आती हैं, और उन्हीं समस्याओं से दो चार होते ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 11 तारीख को फिर से तकदीर बदलेगी शायद। लेकिन हर बार यही होता है, तकदीर नहीं बदलती है, तस्वीर नहीं बदलती है। बदलते हैं तो सिर्फ पार्षद बदल जाते हैं, उनके वादे बदल जाते हैं, और वादे बदलने के बाद इरादे भी बदल जाते हैं, और फिर यही सब समस्याओं से दो चार होती रहती है यहाँ की जनता। और लोग क्या सोचते हैं इन चुनावों के बारे में, क्या है जनता का मूड और उनकी नब्ज़ टटोलने के लिए आइए बढ़ते हैं जोगनेर की और गलियों की तरफ। बड़ी मुश्किलों के बीच हम यहाँ आकर पहुँचे हैं इस भरे बाज़ार के बीच में, क्योंकि अतिक्रमण की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है कि निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। पूरा बाज़ार आप देख सकते हैं जिस तरह से बाज़ार के अंदर अतिक्रमण का माहौल है।
जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ दुकानें हैं, सड़क पर दुकानें लगा दी गई हैं और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का बाज़ार सजा हुआ है। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास जाजोरिया सर। विकास जी, एक चीज़ बताइए, क्या समस्याएं आपकी यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी नगर पालिका का चुनाव भी होने वाला है? सर मेन समस्या तो यहाँ पे अतिक्रमण की है। हाँ। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण, लोगों के ठेले वापस बाहर आ रहे हैं, वो अतिक्रमण बहुत है। और मेन तो पानी की कैसी समस्या? पानी की समस्या बहुत है। क्या स्थिति रहती है? पानी टाइम पे आता नहीं है, कभी 2 दिन से आ रहा है, कभी 3 दिन से आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ एक अच्छी चीज़ यहाँ पे वो नहीं देखने को मिल रही है। नगर पालिका ने कोरोना में ज़रूर लोगों को जागरूक किया, लेकिन समस्याओं को लेकर खुद नगर पालिका जागरूक नहीं रही। यही वजह है कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लोग परेशान हैं, गंदगी का आलम रहता है, अतिक्रमण का आलम और पानी की बड़ी समस्याएं हैं। किस तरह की साफ़ सफाई रहती है? थोड़ा नीचे आएंगे आप? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, कैसी साफ़ सफाई आपके शहर में है? ये साफ सफाई तो ठीक है, मगर पानी की और ये समस्या है। अच्छा, क्या समस्या रहती है? पानी 2 दिन छोड़ के, कभी 1 दिन छोड़ के ऐसे आ रहा। कभी पहले 6 बजे था, अब 8 बजे आने लग गया। अच्छा, इस बार पालिका चुनाव है, क्या सोच कर वोट दे रहे हैं? वो नहीं सोच के तो क्या है, बार ये थोड़ा अतिक्रमण हट जाए, ये अच्छा थोड़ा सा, अच्छा, इसलिए हमारा थोड़ा अच्छा। तो क्या कोशिश रहेगी आपकी कि ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे हम? हमारे हिसाब से अच्छा ही है, अच्छा उम्मीदवार है। चलिए, अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे, इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ का मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अलकेश कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, एक चीज़ बताइए, क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ हैं जो नगर पालिका दूर नहीं कर पाई है? सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है सर, और बस सबसे बड़ी तो वही है सर हमारे लिए। तो क्या क्या समस्याएं आती है उससे? सबसे समस्या ये होती है कि रोजाना ट्रैफिक जाम रहता है अतिक्रमण से, और मैं दुकानदार हूँ, मैं भी अतिक्रमण कर रखा है, दूसरे को देख के मैं भी कर लेता हूँ। ये बड़ी समस्या है। तो क्या नगर पालिका इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है? आज से 4 साल पहले उठा था, फिर वापस वो का वही है, वही डर हो गया। वही हो गया। ये इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार जाजोरिया। वीरेंद्र जी, बड़ी दिक्कतें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, लोग निकल नहीं सकते हैं, पानी के लिए लोग परेशान हैं। गांव की समस्या तो समाधान किया है हमने, थोड़ा बहुत बाकी है। सिविल लाइन का बाकी था, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उस चक्कर से हो नहीं पाया, अब दोबारा हो कैसा जाएगा। समाधान है? जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए कितना सारा अतिक्रमण यहाँ पर है। अतिक्रमण है, अभी प्रशासन लगा हुआ है, तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी पालिका चुनाव है, क्या सोचकर आदमी वोट देता है कि मेरा वार्ड का विकास होगा, या क्या क्या सोचता है मतदाता? मतदाता यही सोचता है कि वार्ड के अच्छा स्वस्थ प्रशासन हो और उसके अंदर एक काम करने वाला है, जैसे नाली, बिजली, छोटी छोटी समस्याएं होती है उसको निराकरण निस्तारण कर दे। मेन उद्देश्य तो यही रहता है उसका। लेकिन ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण भी बहुत है, पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। पानी के लिए काफ़ी जूझ रहे हैं, लेकिन वादे करते हैं और कथनी करने में बहुत फर्क रहता है। लेकिन अब करें क्या, उसको कहाँ जाएँ? वोट की ताकत है आपके पास? वोट पे ताकत है, लेकिन क्या वोट की ताकत, वोट तो देना पड़ेगा, किसी को भी दो। अभी कहेंगे हम सब करवा देंगे सबको, लेकिन फिर बाद में कोई नहीं पूछता। हाँ, तो ये बड़ी बात है। कहते सब हैं कि करवा दिया जाएगा, लेकिन करवाता कोई नहीं है, बड़ी समस्याएं हो जाती है। देखिए, ये बाबू जी, इनसे बात करते हैं। राम राम सा, का नाम था को? नाम बनाराम जी बाजिया। बनाराम जी, एक चीज़ बताओ, बार चुनाव आ रहा है पालिका का, तो कहीं सोचन वोट देवला? अजी विकास के लिए देना, शिक्षा में सुधार वे, रोड वे, पानी वे, लेकिन सुधार भरी को नहीं, वो तो ही को नहीं हुए। हाँ करे छे नेता आवे छे, वोट ले हाँ कर भाग जाए, फिर संभाले को नहीं। वोट लेवा थकने आओ जब कहीं की हो नेताजी? नेताजी कहे हम रोड बढ़ा देंगे, तुम्हारी पानी देंगे, शिक्षा के लिए समाधान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बिल्कुल वादा फेल रहता है। वादा फेल हो जाओ तो थकने वोट की ताकत से अभी इस्तेमाल करेला ये बात? इस्तेमाल करा, अब जनता में करना ही पड़ेगा इस्तेमाल तो, लेकिन इस्तेमाल अच्छे देकर करा, वो ही निकल जाए, फिर बात बने को नहीं, बात बने को नहीं है। बात यही लोग घूम फिर आ जाओ जे, घूम फिर आ जाओ जे। और देखो बाजार में आवाजा को बागा भी रास्ता है का वजह से निकल कौन सके। क्या नाम आपका? दिनेश जैन। दिनेश जी, एक चीज़ बताइए, क्या क्या समस्याएं आपकी निगाह में आप देखते होंगे पूरे जोबनेर में? देखिए, जोबनेर में सबसे पहले जो समस्या है वो हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। उसके बाद में जो पानी की समस्या, वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और कई बार तो पानी आता ही नहीं है, आता है तो सिर्फ 15 मिनट आता है। इसकी अभी तक कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई है, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि पानी की समस्या से हमें निजात दिलाया जाए। अच्छा, आप हर बार वोट देते हैं? बिल्कुल सर, वोट देते हैं। क्या सोच के देते हैं, क्या नहीं हो पाता? बदलाव को सोच के देते हैं, बदलाव करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वही है कि घूम फिर के एक ही कहानी आती है। शुरू में जब आते हैं, उसके बाद में 5 साल तक दिखाई नहीं देते कोई भी। ये बड़ी बात है, बदलाव को सोचकर वोट दिया जाता है, शुरू में 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, और फिर नेताजी बदल जाते हैं, बदलाव होता नहीं, नेताजी बदल जाते हैं। ये बड़ी दिक्कतें रहती है, परेशानियाँ रहती हैं। ये बाज़ार में हम हैं,
ये देखिए ये एक बच्ची हमारा वीडियो बना रही है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, किस तरह की समस्या है जोबनेर में? जोबनेर में कुछ भी सुविधा नहीं है। हम तो रोजगार कर रहे हैं, मतलब दुकान खोल के इनसे टाइम पास करते हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं है। गाँव में तो सुविधा हो रही है, मकान वगैरह के लिए लोन मिल रहे हैं, हमारे कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा। हमारे गली में सड़कें भी अभी बनी है 5-6 साल से। अच्छा। कुछ भी नहीं, सुविधा नहीं साफ है। सफाई कैसी है? साफ सफाई कुछ भी नहीं होती। नहीं होती। नहीं, पानी की व्यवस्था? पानी की भी सफाई नहीं होती। पानी हमारे पानी की तो व्यवस्था है, सुबह आती है 6 बजे के समथिंग पानी आता है, 6:30 बजे बंद हो जाता तो है। आधे घंटे में कैसे पार पड़ते हो? कोई का बड़ा परिवार हो किसी का तो? किसी के आता है, किसी के नहीं आता वो भी। अच्छा। मतलब आधी जगहों पे तो आता भी नहीं है, वो भी हमारे से भर के जाती है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। नहीं है ये हमारे देखिए इस गाँव तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ कहना चाह रहे थे और इस तरफ चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा पाची नाम है मेरा। पाँच चीज एक चीज बताओ, कहीं कहीं समस्या है जोबनेर में? अरे तो काई काम को ना भाई साहब, सब दुख पा रहे थे। मैं तो काम धंधा का रोजगार ले लिया बेटे, तो मैं भी पेटा भराई हुई घूमा की। तो बिजली पानी और वो कियान का है? बिजली पानी तो ठीक है, पर ये धंधा से परेशान हो रहे थे। मैं तो गाड़ा धंधो ही घूमा तो कोई वोट दे थे? वोट तो देवा ही जा, इस बार भी देवला वोट तो देवेला जिन मां का बाढ़ में खड़ो लो जिन तो देवा। कहीं सोच रहे वोट दे? अब दे तो भाई कुछ कर ही लो, बना लो जो। तो फिर कहीं हो जाए काहे उन आखिर आज घेर घुमार काहे कुन करा, आपका ही भला करे सब। तो ये है, देखिए इनका कहना है कि घेर घूम के सब कुछ वही हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, बड़ी परेशानियां हो जाती हैं और उन्हीं परेशानियों से दो चार होती रहती है वो जनता जो नेताजी के दावों में, नेताजी के वादों में घूम फिर करके वोट देने तो चली जाती है, लेकिन फिर वो घूमती ही रहती है और विकास के नाम पर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जोबनेर की और गलियों में चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है। और इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं जोबनेर के सराय मोहल्ला में। यहाँ पर भी हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ सोचकर वो वोट कर रहे हैं, क्या परेशानियाँ हैं। देखिए यहाँ पे एक सज्जन से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। उस्मान जी, क्या समस्याएं जोबनेर में हैं जो हर बार चुनाव में मुद्दा बनती हैं? ज़्यादातर पानी का मुद्दा है सर। हाँ। यहाँ पानी की बहुत परेशानी रहती है। कभी पानी कम आता है तो औरतों को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, साफ़ सफाई का कैसा माहौल है? साफ़ सफाई का तो देखो ठीक है, साफ़ सफाई अच्छा होता है, कर्मचारी भी अच्छे हैं। तो इस बार क्या सोच के वोट करेंगे आप? कि जोबनेर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। एक अस्पताल की जो डिलीवरी के लिए महिलाओं को जयपुर जाना पड़ता है, तो जयपुर जाएगा गरीब आदमी के लिए 2000 रुपये का पहले किराया चाहिए। और अगर यहाँ अस्पताल में एक लेडीज डॉक्टर नहीं होगी या अच्छी व्यवस्था, तो दिक्कतें कम रहेंगी। दिक्कतें कम रहेगी। चलिए, एक युवा साथी हैं, क्या लगता है युवा होने के नाते क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में आपके लिए? चुनाव में जी गांव का विकास होना चाहिए और बढ़िया लोगों के लिए काम होना चाहिए। एक तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी और एक साफ सफाई का अभियान रहेगा और चिकित्सा सुविधा बढ़िया मिल पाएगी जोबनेर वासियों को। ये सोचकर वोट करेंगे? ये सोचकर वोट करेंगे। ये सोचकर वोट होगा। इस तरफ हम चलते हैं। देखिए एक ये दुकान इनकी है, दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। सत्तार भाई, क्या लगता है इस बार, क्योंकि हर बार जब वोट देते हैं हम 5 साल में वोटिंग होता है, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती हैं। साहब देखो, ये गांव के चुनाव है और इनमें हमने पहले भी पानी के लिए इनको बोला हुआ है, तो पानी का ही मुद्दा रहता है हमारे यहाँ, और कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई भी अच्छी होती है ना, और डेली होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई साफ सफाई हमारे यहाँ नहीं होती है। भाई पानी पहले डेली आता था, अब एक दिन छोड़ एक दिन आता है, कभी नहीं भी आता है। तो जल तो जीवन है, जल ही नहीं होगा तो फिर कैसे रहेंगे? अब साहब रह रहे हैं, क्या करें। अब आप लोग आए हो, देखो करो कोई आगे कोशिश। कोशिश तो आपका वोट करेगा? नहीं, हमारा वोट तो करेगा, हम तो वोट डाल देंगे सर, फिर भी नहीं। वोट तो हमेशा से डाल रहे हैं ना सर, ये बात है। लेकिन वो बस वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं? वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा अतिक्रमण बहुत है आपके शहर में। साहब अब अतिक्रमण क्या करे, कमा के तो खाए यार। नहीं, वहाँ बाजार में तो ट्रैफिक इतना है कि बहुत ज़्यादा है, मगर अब कमा के तो खाएगा ना, बंदा जाएगा कहाँ? तो रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या है। सर क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। चौधरी जी, एक चीज़ बताइए, आप क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? जी सर देखो, मैं पंचायत से हूँ, मेरी ग्राम पंचायत लगती है इधर चिन्नोटिया गांव से हूँ।
लेकिन जब मैं वहाँ से आता हूँ यहाँ बाज़ार में तो मुझे क्या है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आती है वो होती है पार्किंग की। जो अभी आपने बताया कि अतिक्रमण रहता है, तो उस चीज़ का अगर निदान होगा तो मुझे लगता है अच्छा काम होगा यहाँ पे। बड़ी समस्याएं आती होंगी अब जब बाजार में जाते होंगे। हमने देखा कि हमारी गाड़ी निकलना मुश्किल हो गया था। जी हाँ, हम गाड़ी को जहाँ पार्किंग करते हैं उसके पीछे गाड़ी लगा देते हैं, तो उसको बैक लेके निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, मेन चीज़ है। हॉस्पिटल जाने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है। जितने भी लोग बोले, जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि जोबनेर की अगर खासतौर पर बात करें तो अतिक्रमण यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है, डिस्पेंसरी की समस्या है। तो इस तरह की समस्याओं से 2-4 लोग होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों को वोट दिया जाता है वही आकर सुध नहीं लेते। वोट के वक्त यानी कि इस वक्त अभी घर घर पहुँच रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि उनको वोट मिले, वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, लोकतंत्र अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। लेकिन जो वोट लेने जा रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर जनता जो चाहती है उस पर आप खड़े नहीं उतरे तो आने वाले समय में फिर से आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फिलहाल जोबनेर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले फिर किसी एपिसोड में किसी अगले शहर, गली, मोहल्ले, चौराहे पर पहुंचेगा ऑटो में रिपोर्टर और जानेगा कि क्या समस्या है वहाँ की, किस बात को लेकर के लोग खफा हैं अपने पार्षद से और क्या है वहाँ का चुनावी माहौल। लेकिन फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जोबनेर। अमेरिका के एलाबामा से सांसें रोक